प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मोदी का शहर जम्मू में सफेद पवित्र नदी के किनारे मौलाना स्टेडियम में आपका बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी। स्थापित हो रहे हैं। आने वाले दिनों में कठुआ, जम्मू, सांबा, रियासी, उधमपुर देश के अन्य औद्योगिक शहरों के समकक्ष खड़े होंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी आपने जैसे जम्मू कश्मीर का निर्माण किया तो बहुत समय में नया सामर्थ्य अर्जित करके विकसित भारत में अपना पूर्ण योगदान देने को तत्पर है। व्यापार हो, विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, इंडस्ट्री हो, कला हो, संस्कृति हो तथा खेल का क्षेत्र नित नई उपलब्धियां जम्मू कश्मीर हासिल कर रहा है तथा जम्मू कश्मीर शांति समृद्धि के शिखर की ओर बढ़ रहा है। आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि मैंने अपने संबोधन के लिए बुलाया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। दुनिया के सबसे कदावर और लोकप्रिय नेता
फैमिली में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। मेरी फैमिली में 7 मेंबर्स शामिल हैं। सब गरीबी और बेरोजगारी की वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी दुश्वारियां भी पेश आई, लेकिन 2018 में जब हमारे ब्लॉक में सोशल मोबिलाइजेशन हुई, मैंने भी NRLM के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्वाइन किया। सर, मैंने वहाँ से लोन लेके अपनी बिजनेस की शुरुआत एक स्मॉल हनी फार्म से की। सर, उसमें मुझे बहुत ही अच्छा फायदा मिला। फिर मैंने NRLM से सिर्फ लोन, नियो लोन, बैंक लीकेज लेके अपना मल्टीपर्पज यूनिट इस्टेब्लिश करने का काम अमल में लाया, जिसमें राइस मिल, फ्लोर मिल, मसाला मिल, ऑयल एक्सफिलर, पोल्ट्री यूनिट और हनी फार्मिंग है, जिसकी जरूरत हमारी डिस्ट्रिक्ट को बहुत ज्यादा थी। सर, आज मेरा रोजगार, मेरे हस्बैंड का रोजगार, मेरे बच्चों की अच्छी खासी परवरिश, मेरे घर का अच्छा खासा गुजारा, इसके साथ साथ मेरे साथ वहाँ 5 SHG मेंबर और भी काम करते हैं, जिनका गुजारा, जिनका रोजगार हमारे यूनिट से निकलता है। सर, NRLM ने मुझे न सिर्फ लोन बल्कि इसके साथ साथ मेरी बिजनेस की मार्केटिंग भी की, जिससे मेरे हुनर को एक नई पहचान मिल गई और मैं आज के डेट की एक लखपति दीदी बन गई। सर, आप लखपति दीदी बन गई, मेरी तरफ से बहुत बधाई। देखिए साइना जी, मेरे लिए खुशी की बात है कि जब मैं लखपति दीदी की बात करता हूँ ना, तो दिल्ली के एयरपोर्ट स्टेशनों पर बैठ करके दुनिया भर की गंध उठाते रहते हैं, उनके गले उतरता ही नहीं है कि कोई इस प्रकार के गांव में लखपति दीदी बन सकता है क्या। साइना ने आपने एक करके दिखाया है, देश वालों को समझ आएगा तो हो सकता है। NRLM के जरिए मेरी मुलाकात एनिमल हस्बेंड्री से हो गई, जिन्होंने मेरी पोल्ट्री सक्सेस को देखकर लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा सर से डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में मुझे KCC का लाभ दिलाया, जिससे मेरी पोल्ट्री को एक बहुत बड़ा खुश मिला, बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। सर, मैं आपसे ये बात भी शेयर करना चाहूंगी कि हम अपना ब्रांड, अपनी डिमांड टेस्ट ऑफ प्योरिटी कश्मीर से बाहर भी ले जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान के हर घर तक अपनी डिमांड टेस्ट ऑफ प्योरिटी ले जाना चाहते हैं, जिससे सारे SHG मेंबर्स को, बहुत सारे SHG मेंबर्स को रोजगार भी मिलेगा और मैं अपनी मेहनत से अपने देश की खिदमत करने में कामयाब भी हो जाऊंगी। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरा ख्वाब है। सर, सबसे पहले तो मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाया और आप गांव में जाकर के शादी करके के इतनी पढ़ाई के बाद भी गांव में जाके रही, कभी निराश नहीं हुई और आपने उद्यमी बनने का सपना देखा। और आज मैं देख रहा हूं कि आपने इस बातचीत का फायदा इतना उठा लिया है, कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि आपने अपनी प्रोडक्ट का पूरे देश में प्रचार भी कर दिया। जम्मू कश्मीर के उपायुक्त मनोज सिन्हा जी, मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी जितेंद्र सिंह जी, संसद में मेरे साथी जुगल जी, गुलाम अली जी और जम्मू कश्मीर के मेरे प्रिय बहनों व भाव, जय हिंद। एक बारी बढ़ती इस दुर्गुलर भूमि पर आई मिंगी बड़ा से लगा कर दे।
डोगरे बड़े मिलनसार है, जितने मिलनसार में उन्नी गाय मिट्टी, इतनी भाषा है। आगे के डुग्गर दी कवित्री पद्मा सतदेव ने रखे जाए मिठी है डोगरे दी बोली, मिठी है डोगरे दी रबो बोली, देख मीठे लोग डोगरे। मैंने जैसा कहा, मेरा नाता करीब 40 साल से भी ज्यादा पुराना इस मैदान में किया, लेकिन आज का ये जनसभा, आज का आपका जुनून, उधर लगे ना कैमरा दो लाए उधर भी कैमरा लाया। मौसम भी विपरीत, ठंड भी है, बारिश भी हो रही है और आप में से एक हिलता भी नहीं है। और मुझे तो बताया गया ऐसे 3 स्थान यहाँ पर है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में स्क्रीन लगा करके लोग बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों का ये प्यार आप इतनी बड़ी संख्या में ना दूर दूर से आए, ये हम सभी के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। विकसित भारत को समर्पित ये कार्यक्रम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आज देश के कोने कोने से, अनेक शिक्षण संस्थानों से हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हैं। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में अभी मुझे मनोज जी बता रहे थे कि 285 ब्लॉक्स में ऐसे ही स्क्रीन लगा करके वीडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम को सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। शायद एक साथ इतने स्थान पर बहुत ही इतना बड़ा कार्यक्रम, और वो भी जम्मू कश्मीर की धरती पर। प्रकृति हर पल जगह चुनौती देती है, प्रकृति हर बार हमारी कसौटी करती है। वहां भी इतना आन बान शान के साथ कार्यक्रम होना, वाकई जम्मू कश्मीर के लोग अभिनंदन के अधिकारी हैं। साथियों, मैं सोच रहा था कि मुझे आज यहां भाषण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों से मुझे जो बात करने का मौका मिला, जिस उमंग से, जिस उत्साह से, जिस क्लैरिटी के साथ वो सारे अपनी बातें बता रहे थे, देश में जो भी व्यक्ति उनकी बातें सुनता होगा ना, उसका हौसला बुलंद हो जाता, उसका विश्वास अमर हो जाता होगा। और उसको लगता होगा कि गारंटी का मतलब क्या होता है। इन 5 लोगों ने हमारे साथ बातचीत करके सिद्ध कर दिया। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर को, इस मकसद को लेकर जो उत्साह है, वाकई अभूतपूर्व है। ये उत्साह हमें विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी देखा है। जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव तक पहुंच रही थी, तो आप लोगों ने उसका शानदार स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई। कोई भी सरकार की योजना के लाभ कोई भी जो उसका हकदार है वो छूटेगा नहीं।
यही तो मोदी की गारंटी है, यही तो कमल का कमाल है। और अब हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे आप पर विश्वास है, हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से जुड़े अपने सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके रहेगा। भाई और बहनों, एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती, बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बनाती गई। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भी यहां 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, शहर, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आज यहां से देश के अलग अलग शहरों के लिए और भी ढेर सारी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। अलग अलग राज्यों में IIT और IIM जैसी संस्थाओं का विस्तार हो रहा है। इन सारी विकास परियोजनाओं के लिए जम्मू कश्मीर को, पूरे देश को, देश की युवा पीढ़ी को बहुत बहुत बधाई। आज यहां सैकड़ों नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। मैं सभी नौजवान साथियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है। और परिवारवाद की राजनीति का सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान उठाता है तो हमारे युवा उठाते हैं, हमारे नौजवान बेटे बेटी उठाते हैं। तो सरकारें सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती है। वो सरकारें अपने राज्य के दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती है। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती। सिर्फ अपने परिवार की सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। मुझे संतोष है कि जम्मू कश्मीर को इस परिवारवादी राजनीति से मुक्ति मिल रही है। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर को विकसित बनाने के लिए हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा शक्ति
और नारी शक्ति पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे थे। उस बच्ची को परेशान मत करो भाई, बहुत छोटी गुड़िया है। यहाँ होते हुए उसे बहुत आशीर्वाद देता, लेकिन इस ठंड में बच्ची को परेशान मत कीजिए। कुछ समय पहले तक यहाँ के नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। आज देखिए जम्मू कश्मीर शिक्षा और कौशल विकास का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। बीते 10 वर्षों में देश में शिक्षा को आधुनिक बनाने का जो मिशन हमारी सरकार ने चलाया है, उसका आज यहां और विस्तार हो रहा है। मुझे याद है साल 2013 के दिसंबर में, जिसका जितेंद्र जी भी उल्लेख कराए थे, जब मैं बीजेपी के ललकार रैली में आया था, तो इसी मैदान में आपसे कुछ गारंटी दे के गया था। मैंने सवाल उठाया था, क्या जम्मू में भी IIT और IIM जैसे आधुनिक शिक्षा संस्थान क्यों नहीं बन सकते? तो वायदे हमने पूरे करके दिखाए। अब जम्मू में IIT भी है और IIM भी है, और इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज यहां IIT जम्मू के एकेडमिक कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल का लोकार्पण हुआ है। मैं देख रहा हूं नौजवानों का उत्साह अद्भुत दिखता है। इसके साथ साथ IIT भिलाई, IIT तिरुपति, IIT DM कुर्नूल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल कानपुर, उत्तराखंड और त्रिपुरा में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के परमानेंट कैंपस का भी लोकार्पण किया गया। आज IIM जम्मू के साथ साथ IIM बोधगया बिहार में एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है। और मैंने सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के फिल्म आने वाली है। मुझे लगता है आपका जयजयकार होने वाला है अपने देश में। मुझे पता नहीं है फिल्म कैसी है, मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 चलने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और NDA को 400 पार कर दीजिए। अब प्रदेश का कोई भी लड़का पीछे नहीं रहेगा, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ जो लोग दशकों तक अभाव में जी रहे थे, उन्हें भी अब सरकार के होने का एहसास हुआ। आज आप देखिए गांव गांव एक नई राह खड़ा है। सब अपने मोबाइल में फ्लैश चालू करें और विकास उत्सव को उसका स्वागत करें। हम सबके मोबाइल फोन के फ्लैश लाइट चालू हो जाए, सबके मोबाइल पे ये विकास उत्सव
देश में बहुत रही है। शाबाश। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।